Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोग और चैप्टर कर रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, जिसको नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, उसके अंदर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट रहता है जो मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि कमेंट में एक बार बता दो वो सिलेबस में है या नहीं, तो एक बार देख के प्लीज़ उसको बता दो, अगर है तो वो मैं करा दूँगी। उसके अंदर हमारी क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं, वो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो नीट के अंदर और नर्सिंग के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, उनके अंदर पक्का ये क्रेनियल नर्व्स पूछे जाती हैं, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। न्यूमोनिक्स भी बता दूंगी मैं याद रखने की, एक बार पहले थ्रू आउट देख लेते हैं कि कौन कौन सी नर्व है और उनका क्या फंक्शन होता है। तो देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है ना वो 12 होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स। तो इनको जो हम लोग लिखते हैं वो हमेशा कभी भी ऐसे 1 2 3 मैथ की तरह मत लिखना, इनको हमेशा किस में लिखोगे, रोमन में लिखोगे, जैसे यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी क्रेनियल नर्व के नाम है। देखो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती हैं। सबसे पहली होती है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी तुम लोगों को नाम ही बता रहा है, जैसे जो हमारा हियरिंग के लिए, हियरिंग से क्या पता लग रहा है तुम लोगों को, ईयर ही पता लग रहा है ना कि सुनने में जो चीज़ काम कर रही है। तो ऑल्फैक्टरी से क्या पता लग रहा है तुम लोगों को, नोज़ से रिलेटेड, यानी कि नोज़ का काम क्या होता है, स्मेल करना, तो फंक्शन हो जाएगा स्मेल। तुम्हारी ऑप्टिक, ऑप्टिक जैसे तुम लोग ऑप्टिक विज़न करते हो फिजिक्स के अंदर, तो ऑप्टिक से क्या समझ आ रहा है, साइट के लिए, देखने के लिए। फिर है ओक्यूलो मोटर। ओक्यूलो ऐसे लग रहा है ना कुछ घूम रहा है जैसे, ओक्यूलो। और मोटर जो देखने में मूवमेंट में काम कर रहा है, तो ओक्यूलो क्या घूमेगी, तुम्हारी आंखें तो घूम सकती हैं सारी तरफ, तो आई की मूवमेंट में हेल्प कर देगा। और आई की मूवमेंट में भी ज़्यादातर देखा जाए तो प्यूपिल की मूवमेंट में। फिर नेक्स्ट है हमारी ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर भी हम लोगों को मूवमेंट में हेल्प कराती है, देखो यहाँ दिखाया भी है आई की मूवमेंट में, आई मूवमेंट में। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्राइजेमिनल। ट्राई मतलब तीन, तीन जो इकट्ठे फंक्शन करेंगे, फेस की सेंसेशन में, चूइंग में। किस में काम आएगी, फेस की सेंसेशन में और चूइंग में। फिर नेक्स्ट है हमारी एब्ड्यूसन। एब्ड्यूसन भी किस में काम आती है, आई की मूवमेंट में। इसमें तो देखो पता भी लग रहा है, एब्ड्यूसन सेंस यानी कि लेंस जैसा लग रहा है ना, तो लेंस किस में लगाओगे, आई में ही तो लगाओगे, तो आई की मूवमेंट। देखो जहाँ भी आई आ रहा है ना उसकी मूवमेंट ही करानी है हर जगह, बस एक ऑप्टिक में साइड रख देना, बाकी सब जगह। मोटर से तो मूवमेंट पता ही लग रहा है, और ओक्यूलो मतलब घूमने जैसा, तो आई की मूवमेंट। ट्रोक्लियर, इसमें क्या आएगा, आई मूवमेंट। देखो सुनने में ईयर जैसा लग रहा है, लेकिन ईयर मत करके आना, इसमें आई की मूवमेंट आएगी। ट्राइजेमिनल, फेस सेंसेशन और चूइंग। एब्ड्यूसन ये किस में आएगा, आई की मूवमेंट में। सेंस मतलब लेंस ऐसा कुछ लग रहा है। फेशियल, फेस ये तो साफ ही बता रहा है, टेस्ट बड, टीयर्स, सलाइवा और स्माइलिंग में। वेस्टिब्लो कॉक्लियर, ये तो तुम लोगों को पता भी है, वेस्टिबुलर अपरेटस प्रेजेंट होता है, कॉक्लिया प्रेजेंट होता है किस में, ईयर में, तो किस में हेल्प करेगा, हियरिंग और बैलेंस के अंदर। फिर नेक्स्ट है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग टंग के लिए, और फेरेंजियल किसके लिए, फेरिंग्स के लिए, यानी कि जहाँ पे टंग और फेरिंग्स दोनों का यूज़ हो रहा है। अब टंग से तुम्हारा खाना फेरिंग्स में कैसे जाता है, गुटकते हो ना उसको, स्वेलो ही तो करते हो, तो टेस्ट में और स्वेलोइंग के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, वेगस। वेगस मोस्टली सबसे बड़ी नर्व होती है, और इसका काम क्या होता है, ज़्यादातर हार्ट रेट या बीपी जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ वेगस आराम से लगा देना, तो वेगस या डाइजेशन, जो भी सिंपैथेटिक वाले काम होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सेसरी, मतलब एक्सेट्रा में जो मतलब एक चीज़ तो तुम्हारे पास है और एक एक्स्ट्रा है, तो ये एक्सेसरी जो हेल्पफुल है किस में, शोल्डर श्रगिंग में, शोल्डर को श्रग करने में, शोल्डर की मूवमेंट में। नेक्स्ट है हाइपोग्लोसल। फिर ग्लोसल आ गया, यानी कि टंग से रिलेटेड, टंग की मूवमेंट करा दो। तो कौन सी हो गई, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिब्लोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। 2-3 बार पढ़ोगे ना आराम से याद हो जाएगी। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी क्रेनियल नर्व्स थी या स्पाइनल नर्व थी वो 2 तरीके की होती है। एक तो हमारी होती है सिर्फ सेंसरी, जो सेंस ऑर्गन से क्या कर रही है, सिग्नल लेके जा रही है हमारे सीएनएस तक, और सेकंड होती है मोटर, जो सीएनएस से कहाँ लेके आ रही है, हमारे सेंस ऑर्गन तक। और तीसरा टाइप पढ़ा था हम लोगों ने बोथ, यानी कि एसोसिएशन, जो दोनों का काम कर रही थी, सेंसरी भी और मोटर भी, जो मिक्स थी। ये तो फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, याद करो।
तो अब ये देखो, कुछ नर्व्स तो हमारी कौन सी होंगी, सेंसरी, जैसे कि ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी। कुछ होंगी मोटर, जैसे कि ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर। और कुछ होंगी जो दोनों होंगी, यानी कि सेंसरी भी मोटर भी, मिक्स्ड भी बोल सकते हो तुम लोग इसको, और एसोसिएशन भी बोल सकते हो, जैसे कि ट्राइजेमिनल होगी। तो अब इनको याद कैसे रखोगे, तो काफ़ी सारी होगी ना, कि एक तो सीक्वेंस में याद रखनी पड़ेंगी ये सारी की सारी नर्व। तो सीक्वेंस का निमोनिक बता दूंगी, और एक कौन से टाइप की है, ये सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है, वो बता देती हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे कैसे याद रखोगे तुम लोग इसका नेम, ओ ओ ओ, टू टच एंड फील, वेरी गुड। वेजिटेबल्स भी लिख सकते हो या वेलवेट भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लिखोगे, ये इन्होंने इकट्ठे दिया हुआ है, तुम इकट्ठे मत करना, सिर्फ एसेसरी में करना। क्या, नीचे कर देना हेवन, हेवन। ओ ओ ओ, तुम करते हो ना ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, तो वो वाला ओ ओ ओ। टू टच एंड फील, कि टच करो और फील करो, क्या, वेरी गुड वेलवेट, बहुत ही स्मूथ स्मूथ सा गुड सा वेलवेट है। हेवन, तुम एकदम से स्मूथ से वेलवेट को टच करो तो तुम्हें क्या लग रहा है, हेवन की अनुभूति हो रही है कि तुम तो स्वर्ग में पहुंच गए भाई। ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट हेवन। हो गई ना याद। तो ऊ से क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले तुम लोगों के सामने मम्मा क्या कर रही है, खाना बना रही है किचन में, ठीक है। तुम आए स्कूल से तो तुम्हें क्या आती है, अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आती है ना सबसे पहले। अभी तो तुमने देखा भी नहीं है उसको, लेकिन पहले क्या आएगी, खुशबू। तो क्या, ऑल्फैक्टरी। फिर तुम क्या करते हो, किचन में पहुंच जाते हो खाना देखने की, अच्छा मम्मा आज आपने ये बनाया है, तो ऑप्टिक हो जाएगा ऊ। और तीसरा ऊ बचा, उससे क्या आ जाएगा, ओक्यूलोमोटर। फिर टू टच, पहले क्या करते हो तुम लोग, सुनते हो, मतलब पहले क्या करते हो तुम लोग, अब आई वाला लिखा है ना ऊपर भी हम लोगों ने, ओक्यूलोमोटर, तो आई के साथ आई वाला लिखना है, यानी कि ट्रोक्लियर। फिर क्या आ जाएगा, ट्राइजेमिनल। एंड से हमारा एब्ड्यूसन, फील से फेशियल, वेरी से वेस्टिबुलो कॉक्लियर। पहले वेस्टिबुलो कॉक्लियर आएगा, फिर आएगा वेगस। वेगस 10th होती है, ये याद रखना, तो तुम लोगों को सारा सीक्वेंस याद हो जाएगा। बस ये याद रखना, वेगस कौन सी नर्व होती है, 10th। फिर गुड से ग्लोसोफेरेंजियल। फिर हमारा वेलवेट से क्या आ जाएगा, वेगस। से एसेसरी, और हेवन से हाइपोग्लोसल। अब इसको जो ये याद रखोगे कि कौन से टाइप की है, सेंसरी है, मोटर है, या दोनों है। इसकी ट्रिक क्या है, सम से मैरी मनी। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मनी से, पैसे से शादी कर लो, बट लेकिन मेरा जो बॉयफ्रेंड है, माई बॉयफ्रेंड सेज, मेरा बॉयफ्रेंड क्या कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कि ब्यूटीफुल बेबीज़ मैटर मोर, कि जो ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर बच्चे हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, तो मनी से शादी मत करो। या फिर तुम इसकी एक और ट्रिक लिख सकते हो, क्या, देखो मैं साइड में लिखती हूँ, जो सेम है उन पे टिक लगाती रहती हूँ। सम से, यहाँ पे लिखना मनी, सम से मनी मैटर्स। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मनी मैटर करती है, मनी मायने रखती है, बट माई ब्रदर, लेकिन जो मेरा भाई है वो क्या कहता है, बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। लेकिन मेरा भाई क्या कहता है कि जो बड़ा दिमाग है, जिसके पास अच्छा दिमाग है, वो ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोग तो कहेंगे कि पैसा मायने रखता है, लेकिन मेरा भाई क्या कहता है, या मेरा बॉयफ्रेंड क्या कहता है, कि बड़ा दिमाग होना चाहिए तेरे पास, बड़ा दिमाग ज़्यादा मैटर रखता है। तो हो जाएगा ना, देखो जहाँ पे एस आ रहा है, कुछ भी हो, सम से कुछ भी हो, वो एस आ रहा है जहाँ पे, उसका मतलब सेंसरी। जहाँ एम आ जाएगा निमोनिक्स के अंदर, उसका मतलब मोटर। और जहाँ पे बी आ जाएगा, मतलब बोथ लिख दो या फिर एसोसिएशन लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। तो तुम लोगों को इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जहाँ एस आ रहा है तो सेंसरी, एम दिख रहा है तो मोटर, और बी दिख रहा है तो मतलब बोथ या एसोसिएशन। तो क्या ट्रिक थी हमारी नाम याद रखने की, ऊ, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट या वेजिटेबल्स हेवन। और क्लासिफिकेशन कैसे याद रखोगे, टाइप, सम से मैरी मनी बट माई बॉयफ्रेंड सेज ब्यूटीफुल बेबीज मैटर मोर, या फिर सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट। इससे तुम लोग 2-3 बार पढ़ोगे ना, आराम से याद हो जाएगा। और अगर नाम याद होगे तो फंक्शन तो अपने आप ही नाम से पता लग जाएगा। तो क्रेनियल नर्व्स हमारी इतनी ही होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।